बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और गुजरांवाला में राना परवेज़ साहब की छत पे ब्रीडिंग सेटअप पे मौजूद हैं। तो इनके पास बड़े नफीस किस्म का इन्होंने शौक़ रखा हुआ है। काफ़ी सारी जो ब्रीड्स हैं इनके पास। आज हम आपको जो है उनमें से एक ब्रीड का शौक़ करवाने लगे हैं। ये कमगर कबूतर है, बल्कि इसका राना साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा राना साहब, ये कौन कौन ये क्या है इस परिंदे का, बताएं कौन सी ब्लड लाइन से ये हैं? असल शाह साहब ये मियाँ नज़ीर वाले ललयानी वाले ब्लड लाइन है, गोल्डन कबूतर हैं ये। हाँ जी। प्रिंस कबूतर हैं हमारे ये। अच्छा आगे हमने खुद जो है ना मेंटेन किए हुए हैं इनको। अच्छा। जी तो इसकी जो है कितने अरसे से ये आपके पास? ये मेरे पास तकरीबन कुछ 18-20 साल से हैं। ले जी, राना परवेज़ साहब के पास गुजरांवाला में ही इनकी जो है ये सेटअप है, ब्रीडिंग सेटअप। 20 साल से राना साहब के पास ये मौजूद है। इसका शौक़ भी करवाएं जी फरों का। ये जनाब अभी राना परवेज़ साहब ने बताया है कि ये मियाँ नज़ीर साहब मरहूम जो है बहुत बड़े उस्ताद हैं। ये उनसे इन्होंने ये उस ब्लड लाइन के कबूतर हैं। इन्हें प्रिंस कबूतर, गोल्डन कबूतर भी कहते हैं, प्रिंस भी कहते हैं। ये वही ब्लड लाइन है। तो राना साहब, आप बच्चे ज़ाहिर है जिस तादाद में आपके पास कबूतर मौजूद हैं, जी जी इतने तो नहीं रख सकता, आपको यकीनन जो दोस्तों को भी देने पड़ते हैं। जी जी। तो क्या इसका जो रिज़ल्ट आता है आपके पास? शाह साहब ये असल हालत में तो इंशाल्लाह इन दिनों में तो बच्चे शाम तक या रात रह जाते हैं। ठीक। तो आगे जो देखे जो जेठ का है वो मेहनत है, अकल इनमें बहुत ज़्यादा है। तो जेठ में मेहनत जो है वो मेहनत अच्छी हो इनके ऊपर, तो ये जेठ में भी इंशाल्लाह शाम तक बैठे हुए हैं। अच्छा। काफ़ी दोस्तों के पास मैंने छोड़े हैं ये कबूतर। अच्छा। इनके बच्चे वगैरह तो परवाज़ें अच्छा। इनकी शाम तक हैं। ठीक। तो वापसी ये कितनी मतलब कि कितनी देर में आप बच्चा कोई आपसे लेके जाए? जी जी कोई 10-12 बच्चे अगर जी। कितने दिन तक इन्हें जो है ये उड़ना शुरू कर देते हैं जी? ये तकरीबन समझ ले कि 2 दिन रख ले, 3 दिन रख ले, उसके बाद निकाल दे। इंशाल्लाह बच्चा ज़ाया नहीं होगा। 100% या घर आएगा या जंगली हो जाएगा। अच्छा। चिड़ी मार या छतों के ऊपर नहीं, कबूतरों के ऊपर नहीं बैठेगा, खाली छतों के ऊपर बैठ के शाम को दाने के टाइम घर आ जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा। या अगले दिन आ जाएगा। लें जी, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो राना साहब ने बताई है कि ये 2-3 दिन उनका ये कहना है कि इनके बच्चों को अगर बांध के छत दिखा दी जाए, उसके बाद इन्हें एकदम भी नहीं ज़रूरत राना साहब के एकदम ही उड़ा दें बड़े कबूतरों में। लेकिन एक बच्चा कोई भी हो, उसकी ट्रेनिंग थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है ऊपर नीचे करके। तो मैं तो ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप 2 दिन बाद जो है इसको खोल के तो उड़ा दें। इसको 5-6 कम से कम 10 दिन चाहिए कि 2 दिन बाद थोड़ा सा बांध के अंदर से पार बांध लें। या देखने में ये इस तरह लग रहे हैं जी राना साहब, ये तो सीधा उड़ना शुरू कर देंगे। बड़े स्मार्ट कबूतर जी हैं। बहुत अच्छे नायाब कबूतर हैं। जो दोस्त आजमाना चाहते हैं वो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि 2-3 दिन बाद इनको छोड़ दें। अच्छा। ठीक है, इंशाल्लाह घर वापस आएंगे 3-4 दिन बाद शाम तक बच्चे परवाज़ देंगे इनके। अच्छा। मुस्तकिल जो है वो तो देखें 10-15 दिन तो इनको देना चाहिए ना टाइम। खानों में जब दाना अच्छा खाना शुरू कर दें मुकम्मल तौर पे, तो उसके बाद गुटियाँ बांध के बाहर छोड़ें। फिर 5-4 दिन बाद गुटियाँ थोड़ी सी पोली कर दें, तो उसके बाद गेड़े वगैरह लगवाएं, तो उसके बाद परवाज़ें देनी शुरू हो जाएंगे ये असल हालत में। ठीक है जी। तो ये दिखाएं जी, इसका हमने सिर्फ पर दिखाया है थोड़ा सा। पर दोबारा दिखा देते हैं जी। इनकी आँख के ऊपर फोकस करना है आपने ज़्यादा। अभी आँख का भी शौक़ करवाते हैं आपको। ये देखें जी इसका पर। और मुझे अक्सर मेरे दोस्त एतराज़ भी करते हैं जी, आप ज़्यादा पर खोल देते हैं, पर जो है वो इस तरह दिखाया करें ऐसे। तो लेकिन मैं खोल के दिखाता हूँ ज़्यादा, मेरी आदत बन चुकी है कि ताकि सारा जो है ना समझ आ जाए इसका। बड़ा अच्छा पेपर है। तीलियाँ भी इसकी ठीक नज़र आ रही हैं, लचकदार महसूस हो रहा है। ये चपटी तीलियाँ हैं। बाकी जो पार हैं दुम की तरफ टर्न हुए हैं। हाँ जी। ये जो बगल इसकी जो है ये कमर पे आ रही है पूरी। और ये देखें, ये भी चीज़ एक जो सुराख जो है ये भी परवाज़ी कबूतरों में ही आते हैं। ये मुझे उस्ताद आफ्ताब भोला ने बताया था। इससे पहले मैं समझता रहा हूँ कि ये जुओं की वजह से होते हैं। तमाम दोस्त जो यही समझते हैं। ये
देखिए, मैं एक चीज़ है कि मैं पहले मेरी कोशिश थी कि दोस्तों को सिखाएं जो नए कबूतर परवर हैं, उनको अपनी वीडियोस के ज़रिए जो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, ये भी पर का हिस्सा दिखाएं। लेकिन उसका मैंने नीयत की थी नए कबूतर परवरों को सिखाने की, तो उससे मेरी अपनी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हो रही है जी। जबकि वीडियो बनानी शुरू की है, मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि आज से 4 माह पहले से और अब मैं कबूतर की शनाख्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। और फिर एक फ़ायदा ये हुआ है कि अच्छी अच्छी नस्लें जो हैं लोगों ने दिखाई हैं खुद बुला के। जिस तरह राना साहब ने मुझे कॉल की है कि आप आएँ, शौक करवाते हैं आपको, उसी तरह अक्सर दोस्त जो हैं ये आँख भी दिखाएं जी, इसकी आँख पे ज़रा फोकस रखना है। तो अब ये पोजीशन हो गई है कि जो आम तौर पे कबूतर दोस्त नहीं दिखाते हैं दोस्तों को, किसी को, वो भी कबूतर मुझे देखने का मौका मिल रहा है। उनमें बड़ी बड़ी नायाब नस्लें भी हैं जो आप सब दोस्तों को भी उनका शौक़ करवा चुके हैं। इसमें मेरा बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है जी, तजर्बा ज़्यादा हुआ है। हाँ जी, तजर्बा ज़्यादा हुआ है। रंगों का मुझे पता चला है जी, ये रंग भी होते हैं, ब्रीडों का, नस्लों का। हाँ जी। और ये धुंध थी, एक वो दोस्त मैसेज करते रहते हैं, तो एक दोस्त ने कहा है जी कि आप सिर्फ गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में ही रहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा जी अब इंशाल्लाह जो है हम जो बाहर भी निकलेंगे, क्योंकि सर्दियों में धुंध बहुत ज़्यादा थी, तो इतना सफ़र नहीं हो सकता था, दिन छोटा होता था। तो अब इंशाल्लाह निकलेंगे, दूर दूर तक जाएंगे। कराची का मेरा प्रोग्राम है जी कि अब कराची जाया जाए, पहले वहाँ से शुरू किया जाए। ये इसकी आँख देखें जी, इसकी थोड़ा क्लोज़ करके दिखाएं, इनकी पलकें देखें। ये कमगर कबूतर हैं, इसकी बिल्कुल ये भी शेप दिखाएं, सारी चोंच वगैरह, ये सारा ज़बरदस्त। इसका दुम का शौक़ भी करवा दें जी। ये दुम भी जो है ये ख़ास तौर पे यहाँ से ही ये भरे भरे लग रही है, पर जो है ना इसके ज़्यादा लग रहे हैं, परेल कबूतर है ये दुम है इसकी। और ये पंजे भी देखें, ये गोल्डन मुझे बताया है जी राना परवेज़ साहब ने कि ये गोल्डन कमगर कबूतर हैं, मियाँ नज़ीर साहब वाली ब्लड लाइन में से हैं। ये वो परवाज़ का वो बता रहे हैं जी, इनकी आजकल इनके लिए बैठना मुश्किल है, लेकिन गर्मियों में वाकई उनका ये कहना ठीक है कि उड़ाने वाले पे डिपेंड करता है, नीचे जो ट्रेनर हो उस पे कि कबूतर को मेंटेन रखना है, सख्त गर्मी में किस तरह परवाज़ लेनी है। ये जी हो गया एक कबूतर, इसका ऐसे भी दिखा दें मजमूई तौर पे भी। ये दूसरा पल्ला भी दिखाएं जी, ये काले पल्ले हैं इसके। ये देखें, अब एक राना साहब के हाथ में फ़ीमेल है जी, उसकी भी दिखाएं मुझे। आँख बड़ी ज़बरदस्त लगी, आँख से शुरू करें इसका जी। इसका राना साहब बताई जाएँ कि आँखों में कितनी किस्म की आँखें आती हैं इनकी। देखें, लाल रिंग तो नुमाया नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद वाइट दिखाएं जी, आँख वाइट भी है। उसके बाद जो मियाँ साहब के असल कबूतर हैं ना, ब्लड लाइन के, ये वो कबूतर हैं, ठीक है, जो उनमें खसूसियत है, इनमें भी वही खसूसियत है। सीधी बिल्कुल आँख दिखानी है, ऐसे थोड़ा सा इधर मूव कर लें, ऐसे। ये कोशिश करें आप ऐसे दिखाएं जैसे कोई कबूतर हाथ में कबूतर परवर जो है, मैं अपने कैमरा मैन को बता रहा हूँ कि जिस तरह हाथ में पकड़ के खुद देखते हैं, उस तरह दूसरे को नज़र आनी चाहिए जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। अच्छा जी, ये एक इसका आ गया जो है रिंग, छोटा रिंग आ गया, काले हिस्से के गिर्द आ गया। फिर उसके बाहर फिर एक ज़मीन नीली है इनकी जी जी, मुझे ऐनक के बगैर भी नज़र आ रही है जी जी। तो फिर उसके बाद सफ़ेद ज़मीन है, फिर ये रेड रिंग है। जी जी। अच्छा जी, ये इतने रिंगों का राना साहब फ़ायदा होता है, कुछ ये भी बताएं, आप बड़ा पुराना शौक़ करने वाले हैं। जी जी, फ़ायदा ये बस देख रहे, एक तो फैंसी हो जाते हैं, थोड़ा सा खूबसूरती हो जाती है। हाँ जी, रिंगों वाले कबूतर की ज़्यादा डिमांड है, मार्केट है हाँ जी, आज का जो चल रहा है। दूसरा उसके बाद जो है इसका देखे, पलकों के बाहर जो है ना आइज़ है, हाँ जी, ठीक है, पलके जो है तकरीबन जो है ना वो बाहर की साइड के, जो आइज़ है वो बाहर है तकरीबन पलकों के। अब जिस तरह एक पानी का या शबनम का कतरा गिरा होता है जी, किसी पत्ते जी, के जी। ऊपर, उस तरह उभरी हुई है आँख जी है। बिल्कुल। तो ये कबूतर जो आँख बड़ी हो या पलकों के बाहर हो, ये रात को तकरीबन जो आसानी से अपने घर बैठ जाते हैं कबूतर। हाँ जी, जितनी पलकों के अंदर आँख हो, आइज़ हो,
उतना जो है समझ लेकर रात को बैठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये भी चले एक चीज़ है, लेकिन जो ज़्यादा होता है ना कि ये जो काला हिस्सा जिसको जो कबूतर अपना फैला लेता है, सुकेड़ लेता है, जी जी इसका मेरे ख्याल में तो जो वो चीज़ इसे, क्योंकि जब ज्यों ज्यों लाइट तेज़ होती है ये अपना काला जो हिस्सा है, कॉर्निया जो है, उसे बारीक कर लेता है। जी बिल्कुल, जब छोटा हो लाइट जाता है। आती है फिर इसको खोलना शुरू कर देता है, जब बड़ा हो ज्यों जाता ज्यों है। लाइट कम होती है खोल लेता है, जी जी जिसमें वो सलाहियत होती है जी जो बड़ा बंद कर लेता है, ये काला हिस्सा जी जी सुकेड़ लेता है या फैल जाता है, वो कबूतर रात को देख सकता है, आसानी से जो है वो आ सकता है कम रोशनी में वापस। और ये खसूसियत जो सियालकोटी कबूतरों में भी पाई जाती है जी, जी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। ये साहब शाह साहब इसका पल्ला देखें। इसके पर की भी बताएं राना साहब, खसूसियात क्या हैं जो। जी पर देखे, बगल बगल भरी हुई, हाँ जी, बगल भरी हुई है, ठीक है। आगे देखे पल्लों के पर के ऊपर पर है, हाँ फिर काफ़ी ज़्यादा चौड़े पर हैं इसके, ठीक है। ये बाहर की कन्नी देखें इसकी, ये सेंटर वाली बड़ी है, बाहर वाली अंदर वाली छोटी है। 8वां और 10वां बड़ा है, 9वीं छोटा है, बराबर है पर इसके, 9वां जो है वो बाहर निकला हुआ है। बाकी ये देखे स्ट्रेट आ रहे हैं, ये ऊपर से देखें स्ट्रेट आ रहे हैं, जैसे सीढ़ी होती है एक। बाकी इसका देख लें, दुम्ब वगैरह देखें, दिखाएं दुम्ब का जी। शौक करें। ये आपने शौक करवाना है। जी जी। बाकी पंजे इसके देखें। लाएं जी, मैं दिखाता हूँ। लो, ये देखें। हाँ साहब, आप इसका बताई जाएं, ये फीमेल है जी प्रिंस जो है, इसकी आँख का जो है वो शौक करवा चुके हैं, थोड़ा सा दोबारा करवा देते हैं जी। बड़ी नफीस किस्म की इसकी पलकें हैं। और यही चीज़ जो देखनी चाहिए परिंदों में कि जब कोई भी परिंदा कोई दोस्त कहीं से हासिल करता है, ख़रीदता है या किसी दोस्त से लेता है, जी जी तो उसमें ये देखें, अब ये कबूतरी आंख बंद करेगी ना, उसके बावजूद इसका नीचे से कुछ ना कुछ नज़र आएगा, महसूस होगा, ये काला हिस्सा है, ये रेड है। जी ये बड़े अच्छे कबूतर की निशानी होती है जी पिजन की। और इसका पर राना साहब भी दिखा चुके हैं, मैं भी ज़रा खोल के दिखा देता हूँ। राना साहब ने प्रोफेशनल तरीके से दिखाया, मैं ज़रा थोड़ा देसी तरीके से पूरा खोल देता हूँ जी। बड़ा इसका देखें कर्व देखें, एरोडायनामिक, ये फ़ौरन बुलंदी पकड़ने वाला, और पर देख के इसका महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल गोल उड़ने वाले कबूतर हैं जो छत के ऊपर ही रहते हैं। क्यों जी राना साहब? जी बिल्कुल। हाँ। लंबा तो नहीं जाते? लंबा नहीं जाते, गोल हाँ छोटे जी, गेड़े वाले। यही लग रहा है इसके पर देख के कि ये देखें जी, ये शेप सारे दोस्त देखें, ये बिल्कुल गोल गेड़े का जिसे कहा जाता है ना, छत के ऊपर ही उड़ने वाले जो कबूतर हैं, ये इस तरह का पर होता है जी। ये पूरी शेप खोल के जो है ये आपको दिखाई है। अच्छा जी, गोल चक्कर वाले की क्या निशानी होती है? हर मैंने मेरा अपना एक अंदाज़ा जी, है, वो क्या उसमें देखा जाता है जी गोल? शाह साहब जो गोल चक्कर के हैं, छोटे चक्कर के, ये देखिए ये गुलाइयाँ उसकी होती हैं, हाँ जी, ठीक है। जो लंबा चलते हैं ना, उनका ये ज़्यादा नुकीला पार होता है, अच्छा, बिल बहुत तेज़। बहुत नुकीला। ये आगे इनमें नुकीले भी हैं, गोल भी हैं। ये आगे बंदे पे डिपेंड करता है कि उसका इलाका किस तरह का है, हाँ जी, वो बच्चे किस तरह की नोयत के चाहता है। क्योंकि कई जगह पे इल्लड़ और बाज बहुत ज़्यादा हैं, हाँ जी, वहाँ पे जो है ना वो नकीले परों वाले ज़्यादा चलते हैं, को तेज़ फास्ट, को उनमें पकड़े ना जाएं, पकड़ाई ना हो, इल्लड़ियाँ बाज वगैरह पकड़ ना ले उनको। अच्छा, वो तकरीबन जो है वो तेज़ परों वाले वो शाम को भी, नुकीले पर जो होते हाँ हैं। नुकीले पर शाम को भी फास्ट तेज़ होते हैं, वो तेज़ी से अपने घर में बैठ जाते हैं। ये जी मैंने सियालकोट में खलीफा अरशद साहब हैं, और मेरा इस बात पे बड़ा यकीन है कि जिसने भी जो भी कबूतर परवर है, जिसने रखे हुए हैं परिंदे, कोई ना कोई उनसे उनके पास ऐसी चीज़ होती है हट के जो पहले नहीं पता होती। ये खलीफा अरशद साहब हैं, उन्होंने भी मुझे बताया था कि जिसके ये नुकीले होते हैं, आगे से बड़े खंजर की तरह चोंच होती है, वो कबूतर जो है वो मौसम का हाल बता देते हैं, वो जल्दी बैठ जाते हैं जब उन्हें अंदाज़ा होता है। जो कुदरती सलाहियत होती है परिंदे को दी, क्योंकि इन्होंने आसमान में रहना होता है बुलंदी में, तो इन्हें पहले अंदाज़ा हो जाता है जी कि मौसम जो है वो ख़राब होने वाला है, और ये कोशिश करके पहले ही अपने नीचे आ जाते हैं छत के पास। ये इसकी दुम भी दिखाएं जी, ये इसकी दुम का भी करें जी शौक़। अच्छा जी, बाज़ दोस्त जो हैं वो बड़ा एतराज़ करते हैं कि
जो परिंदे की आँख नहीं सही दिखाते, अब वो कोशिश की है मैंने, अपने जो कैमरा मैन है उनसे गुजारिश की है कि आँख पे स्पेशली फ़ोकस रखा करें, क्योंकि ये कबूतर परिंदे का शौक़ करके जो ख़ास तौर पे जो दोस्त बैरून ममालिक में हैं, वो उनकी थकावट थोड़ी सी जो मेहनत मजदूरी करते हैं और इसके हलाल कमाने की कोशिश करते हैं, ये वीडियो देख के शाम को थोड़ा सा उनका जो है ना वो जो परेशानियां दुख गम जो होते हैं उन्हें वो थोड़ा उससे आज़ाद हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, हम कबूतरों के पास बैठे हैं, ये इस परिंदे में ख़ास खसीयत है। जी। राना साहब जितनी मर्जी परेशानी हो, बिल्कुल। इनके पास आके बैठ जाए ना अपने जोड़ों के पास, जी। तो बंदा कम से कम उतनी देर भूल जाता है जितनी देर उधर बैठा होता, फ्रेश हो जाता है। ये बड़ा अच्छा है जी, ये डिप्रेशन दूर करने का या जो परेशानियों से वक्ती निजात जो होती है, वो तो हमारी दुआ है जी, सबकी परेशानियां अल्लाह ताला दूर करें, दूर रखें। लेकिन ये देखें जी, बिल्कुल एक उंगली इसकी दुम है जी, ये एक उंगली दुम है, ये इसके पर आ रहे हैं, एक पोटा कह लें या एक उंगली कह लें, ये दुम है इसकी, दिखा रहे हैं आप, पंजे दिखा दिए हैं, हड्डियाँ इनकी ज़बरदस्त हैं। और एक चीज़ मैंने देखी है कि ये बड़े साइज़ इनका ठीक है, इसके बावजूद इनका वेट नहीं है और मुलायमियत भी इन परिंदों में है, कि जिससे अंदाज़ा होता है कि राना साहब जो बता रहे हैं कि ये परिंदे जो हैं इनकी परवाज़ जो है वो आजकल के दिनों में तो वो बता रहे थे अभी राना परवेज़ साहब के इनकी परवाज़ पूरी नहीं होती, तो लेकिन जो है जेठ की गर्मी में इन्हें उड़ाना पड़ता है जी, परिंदे को केयर करके उसे, जो भी हर उस्ताद का एक अपना तरीका होता है, परिंदा सेहतमंद ही हो, फ्रेश हो, फिर ही उड़ता है। ये महावत पे डिपेंड करता है या ट्रेनर पे कि वो किस तरह कितनी को परवाज़ लेना चाहता है वो। हाँ जी, कितनी वो परवाज़ ले सकते हैं, जितनी मेहनत करेगा उतनी इनकी अच्छी परवाज़ है। बहरहाल जो है ये इन परिंदों में जी राना साहब लग रहा है कि इन्हें ज़्यादा कोई वो कहते हैं ना कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मोहताज नहीं है ये, इनके पास अपनी भी परवाज़ है, लेकिन इन्हें ठीक रखने के लिए कुछ ना कुछ वो हर उस्ताद के पास होता है जी, कोई ना कोई फ़न होता है फ्रेश करने का। इन्हें बड़ा मज़ा आया जी राना साहब आपकी ये वाली गोल्डन मियाँ नज़ीर साहब वाले परिंदे देख के, तो इंशाअल्लाह ताला जो है अब आपको राना साहब के पास और भी बहुत सी ब्रीड हैं जी, आहिस्ता आहिस्ता उनका भी, इनके सारे सेटअप का जो है वो शौक़ करवाएंगे। तो परिंदे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, डब वाले भी हैं और भी बहुत सी हैं। बहरहाल उसके लिए जो है ना बहुत जल्द आपको एक वीडियो इंशाल्लाह ताला, और बल्कि एक नहीं, राना साहब के पास इतनी ब्रीड्स हैं कि इनको जो है महीने में कोई एक दो दफ़ा आप इन्हें स्क्रीन पे इंशाल्लाह देखेंगे हमारे साथ। और अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ है जी कि दोस्त जो है अक्सर एतराज़ करते हैं देखने वाले कि मोहसिन नकवी साहब खुद ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, दूसरे को मौका नहीं देते बोलने का। तो ये मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये होता ये है कि जब कैमरा ऑन होता है ना, तो जो पहली दफ़ा कैमरे के सामने आता है, कोई भी चाहे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा भी हो, थोड़ी सी झिझक होती है। अब इंशाल्लाह राना साहब आ गए हैं, एक प्रोग्राम उन्होंने कर लिया है, कुछ ना कुछ बताया है। अब थोड़े अरसे बाद जब दोबारा इन्हें हम लेंगे, इस ज़्यादा आपको बेहतरी नज़र आएगी। और मैंने जाना होता है जी, तमाम कबूतर परवर जो हैं वो सीधे साधे लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कैमरा लाइट फेस करनी है किस तरह, या सवालों का जवाब देना है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा बोलना पड़ता है। जब अभी मुझे यकीन है कि राना साहब जब 3 4 5 प्रोग्राम कर लेंगे, ये फिर मुझे बोलने नहीं देंगे, ये खुद ही जो है बोला करेंगे इंशाल्लाह। तो अब का प्रोग्राम जो है इसको इधर ही इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह ताला। राना परवेज़ साहब की जो कोई और अच्छी सी ब्रीड लेके वो आपको उसका भी शौक़ करवाएंगे जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।